आईटी नियम 2021 पे केंद्र सरकार ने बदलाव किया। पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। आईटी नियम 31D में सरकार ने संशोधन किया है। अब गैर कानूनी सामग्री हटाने का आदेश अधिकारी देंगे। अधिकारी के हर आदेश की मासिक समीक्षा अनिवार्य होगी। इसी के तहत आईटी नियम में संशोधन 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। कार्रवाई के पीछे वजह बताना होगा। अश्विनी वैष्णव का ये स्टेटमेंट भी है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आईटी नियम 2021 में केंद्र सरकार ने बदलाव किया। ये बदलाव पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने के लिए ये संशोधन किया गया। इस नियम में आईटी नियम 31D में सरकार ने संशोधन किया है और अब गैर कानूनी सामग्री हटाने का आदेश अधिकारी देंगे। अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, पारदर्शिता बढ़े और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियम में यह संशोधन किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री को और अब आईटी जो एक्ट में 2021 में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी और 31D में संशोधन इसलिए किया गया है। गैर कानूनी हटाने के जो आदेश है वो वरिष्ठ अधिकारी भी दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी का मतलब है या तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा कम से कम, या फिर डीआईजी लेवल तक के अधिकारी होंगे जो ये आदेश पारित करेंगे। हर महीने इसकी समीक्षा भी की जाएगी और जो संशोधन है 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाना है। जो आईटी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, जो अश्विनी वैष्णव, उनका साफ तौर पर कहना है कि जवाबदेही के लिए और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई निश्चित से अब की जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जो भी कोई कार्रवाई की जाती है किसी के खिलाफ तो रीजन बकायदा बताया जाएगा कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है और पहले इंटीमेशन दिया जाएगा, यानी उनको चेतावनी दी जाएगी कि कंटेंट हटा लिया जाएगा। अगर कंटेंट नहीं हटाया जाता है जो विवादास्पद है या फिर किसी के खिलाफ है तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है क्योंकि डीप फेक का जमाना इस समय चल रहा है, जिससे एआई का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये निश्चित रूप से जो संशोधन है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कई जगहों पर देखा गया है कि जिस तरह से डीप फेक वीडियो बना करके बड़े बड़े कलाकारों के, बड़े नेताओं के और उसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उनकी छवि भी धूमिल होती है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा निर्णय केंद्र सरकार का और इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव मानते हैं। इन तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करके अब संशोधन कर दिया गया है और 1 नवंबर 2025 से इसको लागू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि न सिर्फ इससे पारदर्शिता आएगी बल्कि जवाबदेही और सुरक्षा उपायों को भी बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर निगरानी भी कड़ी रखी जाएगी और ये कोशिश किया जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से अनुपातिक जवाबदेही से किसी चीज को, किसी कंटेंट को हटाया जाए। इसके लिए अगर देखा जाए तो संशोधन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और क्योंकि वरिष्ठ स्तर के जो अधिकारी हैं और वो इस पूरे मामले को देखेंगे। पहले एसआई और एसआई लेवल पर या इंस्पेक्टर लेवल पर भी मुकदमे दर्ज किए जाते थे, जिससे कि लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बड़े स्तर के अधिकारी आपको डील करेंगे और 1 महीने में वो जो प्रक्रिया है वो पूरी करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए।